अब आज हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक बीमारी, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर या इसी को बोलिए जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक विकार या रोग, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक रोग ढेरों सा है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे हीमोफीलिया। है ना, क्या हीमोफीलिया यह एक क्या है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक का मतलब पहले से हम सब जानते हैं क्या, कि कोई रोग है या लक्षण है या गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उनके पेरेंट्स से संतानों में, माता पिता से बच्चों में संचरित होते हैं, तो उन्हें हम आनुवांशिक कहते हैं। यानी वैसे रोग, वैसे बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माता पिता से उनके बच्चों में संचरित हो जाते हैं, तो उसे हम आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक रोग कहते हैं। वह है कौन? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है, इसी का और नाम है राज परिवार, है ना। राज परिवार क्यों कहते हैं इस डिजीज को, वो जानेंगे, क्योंकि यह बीमारी का जो वाहक, इस बीमारी की जो वाहक है वह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और वह राज परिवार, मतलब उन्हीं के परिवारों में यह वंशागत होता गया, अर्थात राजा के परिवार में यह बीमारी का पता सबसे पहले चला था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राज परिवार रोग। किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को। ये होता क्या है? तो साधारणतः हम लोग क्या जानते हैं या देखते होंगे कि जब शरीर का कोई अंग, कोई भाग किसी भी कारण कट जाता है तो रक्त का स्राव होने लगता है, और वह अंततः 2, 5, 7 मिनट के बाद रक्त का स्राव बंद हो जाता है, मतलब रक्त का बहना रुक जाता है सामान्य अवस्था में। लेकिन बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, अर्थात कि जब शरीर का कोई भाग कटता है तो रक्त नियंत्रित रूप से लगातार निरंतर स्रावित होते रहता है। किस रोग की बात करें? हीमोफीलिया की, कि इसमें शरीर का कोई भाग कटता है तो रक्त जमने की जो अवधि 2 से 5 मिनट अभी जाने, वह इसमें निश्चित नहीं होती है, अर्थात रक्त का लगातार स्राव होते रहता है। लगातार स्राव होने के कारण इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। किसको बोल रहे हैं? हीमोफीलिया को ब्लीडर का मतलब रक्त स्रावित रोग। किसको कह रहे हैं? हीमोफीलिया को। क्यों करें? क्योंकि इसमें जब शरीर का कोई अंश, कोई हिस्सा कटता है तो रक्त जमने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और रक्त का लगातार स्राव होते रहता है। रक्त के लगातार स्राव होने के कारण इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि यह बीमारी कैसे माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि हीमोफीलिया रोग का जो जीन होता है वह एक्स लिंग संलग्न होता है। एक्स सेक्स, जो एक्स लिंग है, एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर यह क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, लिंकेड होते हैं। कौन सा जीन? हीमोफीलिया का जीन, अर्थात जिस एक्स को यह प्रभावित करेगा उसको लिखेंगे XX। सामान्य तौर पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ह्यूमन में, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, और वो 46 नर और मादा, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। कैसे? ये देखिए, 44 प्लस X और X, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फीमेल, साधारण स्त्री, अर्थात ऐसे स्त्री का जब शरीर का कोई अंश कटता है तो सामान्यतः 2 से 5 मिनट में रक्त का स्राव बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से 44 प्लस X और Y, इसको पढ़ते हैं हम लोग
नॉर्मल मेल। और ऐसे पुरुष का भी कोई अंश कोई हिस्सा किसी कारण से कटता है तो सामान्यतः 2 से 5 मिनट में रक्त का स्राव बंद हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि स्त्री में 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम है और पुरुष में 1 है। अब आगे देखें कि स्त्री में हमने क्या जाना कि 2 एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में 1 एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं। और हीमोफीलिया का जो जीन होता है वह एक्स के ऊपर प्रभावित होता है, मतलब इन दोनों के ऊपर भी आ सकता है और इसके ऊपर भी आ सकता है। तो जानते हैं कि कैसे ये हीमोफीलिया का जीन उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब संतानों में वंशागत होते हैं। तो देखिएगा 44 प्लस एक्स और एक्स, अगर ऐसा हो तो हम इसे पढ़ते हैं नॉर्मल फीमेल, है ना। अर्थात ऐसे फीमेल का कोई हिस्सा कटता है तो रक्त 2 से 5 मिनट में स्रावित जो होता है वो रुक जाता है। लेकिन जब इनके कोई एक एक्स के ऊपर आप ये एच देखो, एच का मतलब हीमोफीलिया का जीन देखो, तो ऐसे स्त्री को कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री कहा जाता है। और ऐसी स्त्री, कैसी स्त्री, कैरियर फीमेल, जिनके कि 2 एक्स में किसी एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है, ऐसी स्त्री का भी जब कोई हिस्सा कटता है तो रक्त अपने निश्चित समय यानी 2 से 5 मिनट में स्रावित होना बंद हो जाता है। अर्थात कैरियर फीमेल जो होती है, वाहक स्त्री होती है, उसमें हीमोफीलिया के लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण नहीं आते मतलब इनके शरीर का कोई भाग कटेगा तो 2 से 5 मिनट में रक्त का स्रावित होना बंद हो जाएगा, परंतु यह अपने बच्चों में इस एक्स को लेकर जाएगी और उसमें हीमोफीलिया के लक्षण लाएगी। परंतु पुरुष में आपने क्या देखा कि एक ही एक्स होते हैं और इसी एक्स के ऊपर यानी 44 प्लस एक्स और वाई, और इसी एक्स के ऊपर अगर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है तो इसे कहा जाता है हीमोफिलिक मेल। मतलब कि इस पुरुष का कोई हिस्सा कटता है तो रक्त जमने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, जबकि स्त्री में जाने की 2 एक्स होता है और कोई एक एक्स प्रभावित होता है तो उसमें हीमोफीलिया का लक्षण नहीं आता है। पुरुष में एक ही एक्स है और इसी एक एक्स के प्रभावित होने से हीमोफीलिया का लक्षण आता है। मतलब इस पुरुष का कोई हिस्सा, इस स्त्री का कोई हिस्सा कटेगा तो रक्त जो है अपने निश्चित समय पर जम जाएगा, रक्त का स्राव रुक जाएगा, परंतु इस पुरुष का कोई भाग कटता है तो रक्त अपने निश्चित समय में नहीं रुकेगा और कभी कभी नहीं रुकने के कारण वैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी तक अपने क्या जाना, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारी, बताया कि ऐसे ढेरों सी बीमारियां जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांगता है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, थैलेसेमिया है। उसमें बात करते हैं हीमोफीलिया की, बताया इसे राज परिवार रोग कहते हैं क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले पता चला महारानी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में और उनके वंशजों में, इसलिए इसे राज परिवार। ब्लीडर रोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में जब शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो अपने निश्चित समय यानी 2 से 5 मिनट में रक्त का बहना रुकता नहीं है, रक्त का स्राव नहीं रुकता है और रक्त निरंतरित रूप से बहती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लीडर रोग। क्या बताएं कि ये जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वह एक्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर संलग्न होता है और हम क्या जाने कि इस तरह से 44 प्लस एक्स नॉर्मल फीमेल, साधारण स्त्री को ऐसे लिखते हैं, 44 प्लस एक्स वाई मतलब नॉर्मल मेल को ऐसे लिखते हैं। हमने क्या जाना कि स्त्री में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, कोई एक प्रभावित होता है, दोनों में से कोई एक, यानी कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 44 प्लस एक्स और एच, है ना, यानी दोनों में से कोई एक प्रभावित होता है, उसे वाहक स्त्री कहते हैं। और ऐसी स्त्री में हीमोफीलिया के लक्षण नहीं आते हैं, मतलब इनके शरीर का कोई भाग कटेगा तो अपने निश्चित समय में रक्त का बहना रुक जाएगा, परंतु यह अपने संतानों में हीमोफीलिया को ले जाने का काम करती है। ले जाना मतलब कैरियर, वाहक का कार्य करते कौन, स्त्री। जबकि पुरुष में एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और कोई एक ही वो प्रभावित होता है तो उसमें हीमोफीलिया के लक्षण आते हैं। मतलब ऐसे पुरुष में जब कोई शरीर का अंश कट जाता है तो रक्त का बहना एक निश्चित समय में नहीं रुकता है।
अब आपको इन प्रश्नों को समझना है और इसके बाद वाले प्रश्नों को उत्तर देना है। इन चीज़ों को देखिए, जब जो अभी बता रहे थे कि सामान्य स्त्री, साधारण स्त्री क्या होता है 44 प्लस XX, यानी जब जब आपको साधारण स्त्री की बात करनी हो तो ये बातें लिखनी होगी। वाहक स्त्री, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि अभी पढ़े थे कि वाहक में कोई एक ही X लिंग गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो देखिए इसमें भी कोई एक को बताया गया या इसमें भी कोई एक, तो जब दोनों में कोई एक प्रभावित उसे वाहक स्त्री कहते हैं। हीमोफिलिक स्त्री जब दोनों प्रभावित हो, है ना। और साधारण पुरुष जो आप जानते हैं 44 प्लस XY, और हीमोफिलिक पढ़े थे कि पुरुष में एक ही X लिंग गुणसूत्र होता है और उसी एक X के प्रभावित होने से पुरुष में हीमोफीलिया का लक्षण आता है। हीमोफीलिया का लक्षण आता है मतलब कि इस पुरुष के शरीर का कोई अंश कटता है तो रक्त जमने की जो अवधि हमने जाना था 2 से 5 मिनट, वह निश्चित नहीं होता, अर्थात रक्त लगातार बहते रहता है और रक्त के लगातार बहाव होने के कारण इस रोग को क्या कहते हैं, ब्लीडर्स रोग कहते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखिए। क्या क्वेश्चन है, एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री यानी कि कैरियर फीमेल, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का विवाह जो है साधारण पुरुष यानी कि नॉर्मल मैन, यहाँ लिखा हुआ है साधारण पुरुष से कराया जाता है, तो उनके जो संतान होंगे उनके संतान में हीमोफीलिया की वंशागति, मतलब उनके संतान जो हैं उसमें कैसे ये हीमोफीलिया चले जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हीमोफीलिया की वाहक स्त्री, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का मतलब क्या हो गया, कैरियर फीमेल। तो कैरियर फीमेल के लिए दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, 44 प्लस XX और एक के ऊपर H। ये देखिए आप ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हीमोफीलिया की वाहक स्त्री और का विवाह यानी कि क्रॉस किसके, साधारण पुरुष, साधारण पुरुष क्या है 44 प्लस XY। अब बोल रहा है इनके संतान में हीमोफीलिया की वंशागति आनुवांशिकता को समझाएं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हर बार आपको यही लिखा हुआ मिलेगा और उसमें से ये चीज आपको वो चीज याद कर लेना है, बाहर करना होगा। कैसे बाहर की, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री मतलब कि कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री, दोनों में से कोई एक का विवाह उसके पुरुष, कैसे पुरुष, साधारण पुरुष यानी कि नॉर्मल मेल, इस तरह से लिख लेना है। अब आगे आप जानते हैं कि यह क्या है, फीमेल है और यह क्या है, मेल है। मेल में भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल साधारण, है ना, पुरुष, और इधर क्या है, कैरियर, कैरियर फीमेल, वाहक स्त्री। अब जब बात हो रही है उनके संतान की, तो संतान बनने में आप जानते हैं कि पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक बनाए, युग्मक में भी जानते हैं कि युग्मक में क्या होता है, कुल क्रोमोसोम, कुल गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है युग्मक में, गैमेट्स में। तो यहाँ कितना लिखा, 46 है, 46 है, 44 प्लस क्या है, एक 45 और एक 46, तो इनके आधा बनाएंगे, हाफ होते हैं गैमेट्स में, तो 22 प्लस ये दोनों में से कोई एक और X है तो उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, H। ये क्या बताता है, हीमोफीलिया का कारक जीन। अब 44 में से 22 लिख लिए तो बचा हुआ क्या था, 24 और प्लस ये आप लिख चुके यहाँ, तो बच गया क्या, X। ठीक, इधर भी उसी तरह है ना, देख के बना सकते हैं, क्या आएगा 22 प्लस X और 22 प्लस X लिख चुके हैं, तो क्या Y। यहाँ तक हो गया। अब आप नाम बता सकते हैं कि अगर ये फीमेल हैं तो इनके गैमेट्स हैं, तो गैमेट्स क्या होंगे, ओवम, अंडाणु होगा। यह मेल हैं तो इनके गैमेट्स क्या होंगे, स्पर्म, शुक्राणु होंगे। अब इनको आपको जिस तरह से मिलान करने के लिए जानते हैं, मिलाइए। कैसे, एक को ढक लेंगे इस तरह से और ऐसे मिलाएंगे। अब देखो क्या क्या मिला होगा, इधर 22 और इधर 22, कितना 44 प्लस X और X, X और X, ध्यान रहे इन X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है, इस तरह से
अब इसको आपको यहाँ मैच कराना है। ये देखिए 22 22 44 प्लस यहाँ x और उधर y, तो x और y, x के ऊपर h, देखिए यहाँ है। उसी तरह से अब इसको ढक लेंगे और इसको मिलाएंगे। क्या 22 22 मतलब 44 प्लस x और x। अब ये इससे मैच करेगा। 22 22 मतलब 44 प्लस x और y। अब अभी हो सकता है आपको ये चीज़ पूरा याद नहीं हुआ है, फिर भी इनको नाम बताना है। देखिए नाम बता करके 44 प्लस एक्स एक्स और x के ऊपर h, 44 प्लस एक्स एक्स, x के ऊपर h को क्या बोलते हैं? वाहक स्त्री, यानी यह क्या है? कैरियर फीमेल हो गई। नेक्स्ट 44 प्लस एक्स वाई, एक्स के ऊपर h, 44 प्लस एक्स वाई, एक्स के ऊपर h, इसको क्या बोलते हैं? हीमोफिलिक मेल, है ना। हीमोफिलिक मेल। नेक्स्ट 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल फीमेल। क्या? नॉर्मल फीमेल, साधारण स्त्री। 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई क्या पढ़ते हैं? साधारण पुरुष, यानी कि नॉर्मल मेल। अब इनका रिजल्ट बताना है। क्या रिजल्ट? बहुत आसान है, देखिएगा। टोटल लड़की, तो टोटल किसी भी चीज का टोटल का मतलब होता है प्रतिशत में 100, यानी टोटल लड़की कितना? तो 100%। टोटल लड़के कितना? तो भी 100%। तो लड़के हैं कितना देखेंगे यहाँ पर? मेल और मेल तो 2, और ये दोनों मिलाकर कितना है? 100 है, क्योंकि टोटल की बात है। ठीक है, टोटल लड़की कौन है? यहाँ फीमेल, यहाँ फीमेल, कितने? 2, और 2 का मतलब 100, यानी 1 का मतलब 50, 50, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी का टोटल का मतलब सभी होता है, और किसी भी चीज़ का प्रतिशत मान जो होता है वो 100 हो जाता है। तो टोटल लड़के भी 100 और टोटल लड़की भी 100, यानी कि ये 2 मिलकर हो गए कितना? 1 2 3 4 मिलकर हो गए कितने? 200। तो 200 को कितने से बांटना? 1 2 3 4, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50, 50 हो गया। तो अब देखिए कैरियर फीमेल, और कहीं लिखा हुआ कैरियर फीमेल? कहीं नहीं, तो ये अकेले है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 50% कैरियर फीमेल। हीमोफिलिक मेल, और कहीं लिखा हुआ है? नहीं, यानी 50% हीमोफिलिक मेल। नेक्स्ट नॉर्मल फीमेल, कहीं और है? नहीं है, तो 50% नॉर्मल फीमेल। फिर देखिए नॉर्मल मेल, और कहीं है? नहीं है, नॉर्मल मेल। यानी अब आप क्या पढ़े कि एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का विवाह साधारण पुरुष से कराया जाता है, तो उसके संतानों में हीमोफीलिया बताइए। तो हम क्या जानेंगे कि अगर ऐसे फीमेल होते, कैसे, जो हीमोफीलिया की वाहक हैं और नॉर्मल मेल है, तो इनके एक लड़की में सेम कैरेक्टर आएगा, मतलब वह भी हीमोफीलिया की वाहक होगी। हीमोफीलिया का वाहक का मतलब कि हीमोफीलिया का तो जीन होगा, परंतु हीमोफीलिया के लक्षण नहीं आएंगे। फिर एक हीमोफिलिक मेल हो जाएगा, यानी कि यह फीमेल को देखिए हीमोफीलिया नहीं है, हीमोफीलिया की वाहक है, लेकिन इनके जो एक लड़के होंगे उसमें हीमोफीलिया हो जाएगा, मतलब कि उस लड़के का शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो रक्त निरंतर रूप से बहते रहेगा। फिर एक नॉर्मल फीमेल और एक नॉर्मल मेल हो जाएंगे, है ना। तो इन चीजों को आपको अभी ध्यान रखना है। अर्थात इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं। फिर से एक बार समझ ले, क्वेश्चन था क्या? एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री। तो हीमोफीलिया की वाहक स्त्री हम लोग लिखेंगे कैसे? इधर याद करना होगा, वाहक स्त्री लिखा था कैसे? 44 प्लस एक्स एक्स, 1 के ऊपर h, या आप ये भी लिख सकते हैं, यानी घर पे आप दूसरी तरह से ट्राई कर लेंगे, है ना, कि ठीक है अगर हम आपको इस तरह से बताएं तो आप इस h को इस पर रिप्लेस करके बनाए। देखिए तो परिणाम यानी रिजल्ट बदलता है या सेम रहता है, चेक करके देखेंगे।
है ना। तो क्या था, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री इस तरह से, और साधारण पुरुष, तो साधारण पुरुष यहाँ लिखा हुआ है यानी 44 + XY। फिर बाकी जानते हैं कि इनके संतान, तो संतान बनने से पहले क्या बनते हैं, युग्मक गैमेट्स, और गैमेट्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ, आधी हो जाती है। यानी यहाँ कितना है 46, तो उसका हाफ कितना हो जाए 23, तो 22 + X 23, 22 + X 23। इसी तरह से आपको यहाँ मैच करने हैं जो आप मनुष्य के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं। बस अंतर यही है कि यहाँ एज को देखते हुए लिखना है। स्त्री है, दोनों एक्स है और एक के ऊपर एच है, तो क्या हमने बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए कैरियर फीमेल, यानी एक इसकी लड़की होगी, वो फिर से हीमोफीलिया की वाहक हो जाएगी। हीमोफीलिया का वाहक, बार बार बोल रहे हैं कि वाहक का मतलब कि उसमें हीमोफीलिया का जीन तो रहेगा लेकिन हीमोफीलिया के लक्षण नहीं आएंगे। अर्थात कि इस लड़की के शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो रक्त अपने निश्चित समय में जम जाएगा, क्लॉथ कर जाएगा। फिर हीमोफिलिक मेल, यानी कि इस पुरुष के शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो रक्त अपने निश्चित समय में क्लॉथ यानी जमेंगे नहीं, है ना। सिर्फ 50-50 और 50 ऐसा क्यों, क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं कि टोटल लड़के और टोटल लड़की, तो किसी भी चीज का टोटल प्रतिशत मान 100 होता है, तो टोटल लड़के कितना 100, टोटल लड़कियां कितना 100, तो टोटल 200 हो गया। 200 में कितने 4, तो एक का मतलब कितना हो गया 50 हो गया, है ना। तो इस चीजों को आपको घर पे सबसे पहले इनको याद करना है, समझना है। नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, और फिर कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल और हीमोफिलिक पुरुष, है ना। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको जिस तरह से कमेंट सेक्शन बॉक्स में देते हो उसी तरह से इसका उत्तर देना है। क्या क्वेश्चन, एक साधारण स्त्री यानी नॉर्मल फीमेल का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष यानी कि हीमोफिलिक मेल से कराया जाता है तो उनके संतानों में हीमोफीलिया को समझाइए। तो आपको जो आंसर आएगा इन चारों में से कोई एक मैच करेगा, है ना। क्या ऑप्शन है, 50% कैरियर फीमेल यानी कि 50% वाहक स्त्री, बी 50% हीमोफिलिक मेल यानी 50% जो होगा वह पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, सी 100% कैरियर फीमेल यानी जितनी लड़कियां आएंगी वो सब हीमोफीलिया की वाहक होंगी, और डी ए एवं बी दोनों। ठीक है, इसका जवाब आपको बताना है।